Hello friends and welcome to Diploma with Sonu. So firstly we start from this is the lecture of highway engineering unit 8 road maintenance. In the previous lecture of maintenance of road, we have discussed about the necessity of maintenance of road. In this lecture we start from classification of road maintenance operation. फर्स्टली मेंटेनेंस ऑफ रोड और रोड मेंटेनेंस को हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं: पीरियोडिक, रूटीन और स्पेशल रिपेयर्स और रीसरफेसिंग। पीरियोडिक रूटीन दो ही टाइप हम लोग को पढ़ना होता है, लेकिन इसमें हम कुछ आगे तक आपको बताएंगे। देखिए, सबसे फर्स्टली जो होता है पीरियोडिक और रूटीन रिपेयर्स, इसमें क्या होता है कि थ्रू प्रिपेयर्स और through repairs or day-to-day repairs which are done properly to the road pavement are known as periodic or routine repairs। अगर हम लोग डे टू डे रिपेयर करें, मतलब कि प्रत्येक दिन या टाइम टू टाइम रिपेयर करते हैं रोड को प्रॉपरली, तो उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक और रूटीन रिपेयर। दीज आर जनरली कैरीड आउट टू लो कोस्ट रोड्स। इसको मेनली लो कोस्ट रोड के लिए उपयोग किया जाता है। रूटीन रिपेयर्स आर generally done by departmental labors where the periodic repair are carried out by contractors which are invited at specific intervals। जो भी रूटीन रिपेयर्स होता है उसमें डिपार्टमेंटल लेबर्स यूज होते हैं, और उसके बाद में जो पीरियोडिक रिपेयर होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर को एक स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक पीरियड के लिए बुलाया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर उसको रिपेयर करते हैं। तो मेनली आप यहाँ पे पीरियोडिक और रूटीन रिपेयर के बारे में जाने। उसके बाद में देखिए स्पेशल रिपेयर क्या होता है। देखिए स्पेशल रिपेयर मतलब क्या क्या स्पेशल प्रॉब्लम्स नीड स्पेशल सॉल्यूशंस, हेंस स्पेशल रिपेयर आर कैरिड आउट टू ओवरकम सम स्पेशल प्रॉब्लम्स और सीरियस प्रॉब्लम्स सो दैट द रोड में नॉट गेट वर्जन इन फ्यूचर। स्पेशल रिपेयर का मतलब क्या कि कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, तो उस स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल सॉल्यूशन दिया जाता है। कि जैसे कभी रोड को मतलब कि इतना अच्छे से उसको मतलब कि जब बनाने के समय में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उसमें कुछ स्पेशल रिपेयर किया जाता है कि जिसके द्वारा क्या रोड फ्यूचर तक अच्छे से वर्क कर सके। दीज रिपेयर्स आर जनरली कैरीड आउट फॉर हाई क्लास रोड। ये सब रिपेयर यूज किया जाता है हाई क्लास रोड के लिए, जिसमें मतलब कि NH हो गया, SH हो गया, ये सब के लिए। दीज काइंड ऑफ रिपेयर्स आर डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट, हेंस स्किल लेबर आर रिक्वायर्ड। ये रिपेयर बहुत ही मतलब हाई क्लास के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसको रिपेयर करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो इसमें क्या होता है, स्किल्ड लेबर यूज होते हैं, मतलब जिनको एक्सपीरियंस्ड लेबर बोल सकते हैं आप। अब इसके बाद में देखिए थर्ड रीसरफेसिंग। रीसरफेसिंग क्या होता है कि व्हेन द सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द पेमेंट इज रीन्यूड बीच पास सेवरली डैमेज इट इज कॉल्ड रीसरफेसिंग। इट इज यूजुअली डन बाय बिटुमिनस रोड फॉर बिटुमिनस रोड। देखिए रीसरफेसिंग का मतलब क्या है कि अगर रोड बना हुआ है, रोड खराब हो गया और उस रोड के बाद उसी रोड को फिर से अच्छे ड्रेसिंग के जरिए, सरफेस ड्रेसिंग के जरिए उसको पेमेंट को ठीक किया जाए, रिन्यू किया जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रीसरफेसिंग। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसके बाद आता है फ्रेंड मेंटेनेंस ऑफ WBM रोड, जिसको वाटर बॉन्ड मैकडम रोड आप लोग जानते होंगे। तो देखिए WBM मीन्स वाटर बॉन्ड मैकडम रोड्स। WBM रोड्स आर रैपिडली डैमेज बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक एंड वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए WBM रोड को मेनली इसको फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, वाटर बॉन्ड मैकडम, ठीक है। ये रोड जो होता है बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है ड्यू टू हाई ट्रैफिक। उसमें ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा गाड़ियाँ उस पर जाती हैं और उसमें वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट के कंडीशन के कारण वो ज़्यादा डैमेज होता है। हेंस द मेंटेनेंस ऑफ सच रोड इज मच इसेंशियल सो एज टू कीप द रोड इन सर्वाइसेबल कंडीशन फॉर लॉन्गर टाइम। इसलिए क्या होता है, क्लाइमेट चेंजिंग के कारण वहाँ पे WBM रोड बार बार ख़राब हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए क्या रोड को सर्विसल कंडीशन में रखने के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस किया जाता है, ताकि रोड एक फिक्स्ड मैनर में काम कर सके या अच्छे कंडीशन में रह सके। द मेंटेनेंस ऑपरेशन ऑफ WBM रोड इज जनरली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। जो भी मेंटेनेंस करते हैं WBM रोड का, उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को अगर बोलें तो डे टू डे मेंटेनेंस, फर्स्ट को क्या बोलते हैं, डे टू डे मेंटेनेंस। सेकेंड को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस। फर्स्टली हम लोग देखेंगे डे टू डे मेंटेनेंस क्या होता है। देखिए
Day-to-day maintenance. Due to heavy mixed traffic, change in climatic condition, potholes appears on the road surface and it becomes such essential to do the patch work to the potholes in short day. Day-to-day maintenance involves the patch work to the potholes. देखिए डे टू डे मेंटेनेंस मतलब सिंपल समझिए कि ये मिक्स ट्रैफिक होता है कि जब हैवी ट्रैफिक हो, हैवी मिक्स ट्रैफिक हो और चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन होता है तो वहाँ पे पॉट होल्स अपीयर होते हैं। पॉट होल्स का मतलब देखिए समझते हैं हम लोग। पॉट होल्स का मतलब यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, कुछ इस प्रकार है। देखिए पॉट होल्स मतलब मान के चलिए ये एक रोड है, ठीक है, इस पे कुछ इस तरह से आप देखे होंगे कि पॉट होल्स बना हुआ होता है। मतलब कि इस प्रकार में कहीं कहीं देखे होंगे कि रोड क्या होता है, थोड़ा सा गहरा हो जाता है वहाँ पे। एक मतलब कि आप बोल सकते हैं कि डिगोट टाइप बना हुआ होता है, एक वेल कंडीशन टाइप बना हुआ होता है स्मॉल, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिगोट होता है वहाँ पे उसका मटेरियल उभर जाता है, हट जाता है वहाँ से। तो इस प्रकार बना हुआ होता है, तो इस प्रकार में हम लोग उसको पैच पॉट होल्स बोलते हैं और इसको फिल करने के लिए पैचेज का उपयोग किया जाता है। तो इसी में क्या बोल सकते हैं कि शॉर्ट में अगर डे टू डे मेंटेनेंस को बोला जाए तो ये इन्वॉल्व करता है पैच वर्क को, जो हम लोग पॉट होल्स में पैच वर्क करते हैं उसके लिए। तो डे टू डे मेंटेनेंस में सिंपल समझिएगा कि ये यूज होता है पॉट होल्स के लिए जो हम लोग पैच वर्क करते हैं। फिर देखिए थ्रू मेंटेनेंस, सेकंड होता है थ्रू मेंटेनेंस। थ्रू मेंटेनेंस में ध्यान देने वाली बात है कि इसका हम लोग दो तरह से मेनली डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं रट फिलिंग, सेकंड को बोलते हैं ट्रीटमेंट टू द कोरुगेशन। रट फिलिंग क्या होता है, व्हेन द डीप एंड क्लियर रट्स आर फॉर्म्ड द दीज ruts are filled by the greater size of the patchwork with respect to the pavement which is in good condition। देखिए अगर हम लोग बोलेंगे रट फिलिंग क्या होता है कि अगर डीप एंड क्लियर रट्स फॉर्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ग्रेटर साइज ऑफ पैचवर्क वहाँ पे लिया जाता है। मतलब कि ज़्यादा बड़ा, अगर वहाँ पे ज़्यादा बड़ा बड़ा अगर बोल सकते हैं कि एरिया जो यहाँ पे कवर हो रहा था पहले पॉट होल्स में वो कम स्पेस में हो रहा था, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा होने लगे तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि रट फिलिंग वहाँ पे है। रट फिलिंग में ज़्यादा पैच वर्क किया जाता है उसको बिल कंडीशन में पेमेंट को रखने के लिए। देखिए इन रट फिलिंग प्रोसेस continuous trenches with vertical sides are expected, then road metal is filled in trenches and compacted and these surface is then finished to the pavement which is in good condition। रट फिलिंग प्रोसेस में क्या होता है, कंटिन्यूस ट्रेंचेज विथ वर्टिकल साइड्स, जो भी वहाँ पे ट्रेंच जो बना हुआ होता है उसको वर्टिकल साइड में हम लोग एक्सकवेट करते हैं और उसको एक्सकवेट करने के बाद उसमें फिलिंग डालते हैं, फील्ड करते हैं ट्रेंच को। एक मतलब कि वहाँ पे जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके द्वारा उसके बाद में उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है और फिर से उसको फिनिशिंग किया जाता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि रट फिलिंग वहाँ पे किया गया है। फिर देखिए कि सीबी में ट्रीटमेंट टू द कोरुगेशन। If the corrugation are formed on the surface of WBM road, then excess blending material is removed। अगर कोरुगेशन हो जाए WBM रोड पे तो जो भी वहाँ पे एक्सेस मटेरियल होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट टू द कोरुगेशन। फिर आता है सी में रीसरफेसिंग। रीसरफेसिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन द सरफेसिंग बिकम्स रफ एंड वेव्ड आउट then resurfacing is preferably done to the pavement of WBM। In the process of resurfacing, the surface is picked up to the affected depth with the help of pick axes। देखिए बेन अगर the road metal retained on 20 mm sieve is then sprayed and hand packed and rolled and surface is finished। देखिए when the surface becomes rough, अगर सरफेस रफ हो जाए मतलब बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़, ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि वो रोड एक फिक्स्ड मैनर में नहीं रहे तो वेव्ड आउट देन द रीसरफेसिंग इज प्रीफरेबली डन। तो जब सरफेस रफ हो जाता है तो रीसरफेसिंग यूज करते हैं हम लोग WBM के लिए। इस प्रोसेस में क्या होता है रीसरफेसिंग में कि सरफेस को एक अफेक्टेड डेप्थ मतलब जहाँ तक ख़राब हुआ है उस डेप्थ तक उसको पीक एक्सिस के जरिए क्या करते हैं, उसको पूरे मटेरियल को हम लोग हटाते हैं और उसको बाद वहाँ पे जो हम लोग अलग से मटेरियल जो डालेंगे 20 mm सीप पे उसको स्प्रेड करके उसके बाद हैंड पैक्ड उसको हैंड पैक के मतलब हैंड के सहारे उसको पैक किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है, फिर रोल्ड किया जाता है और उस सरफेस को फिर से फिनिशिंग किए दिया जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीसरफेसिंग। इसके बाद फ्रेंड आता है थर्ड में WBM मेंटेनेंस में, थर्ड में आता है रीन्यूअल। व्हेन द सरफेस इज worn out
to the greater extent and the road cannot be maintained by patchwork and then renewal of WBM road is essential। देखिए जब सरफेस इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए कि उसको हम लोग पैचवर्क के ज़रिए सही से मेंटेन नहीं कर सकें तो उसको हम लोग रिन्यूअल करते हैं। तो रिन्यूअल वहाँ पे इसेंशियल हो जाता है। एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल द WBM रोड द होल सरफेस कुड शुड बी स्कैरिफाइड अप टू द टोटल डेप्थ ऑफ बाय मीन्स ऑफ पीक एक्सेस। जितना भी पीक एक्सेस है वहाँ तक उसको हटा दिया जाता है, फिर से उसको रिन्यू किया जाता है WBM रोड को। फिर द स्कैरिफाइड सरफेस of WBM should be well rolled. A mixture of fresh and screened metal is then applied on the rolled surface। देखिए जो भी वहाँ पे ख़राब हुआ WBM को उसको बेल रोल्ड किया जाता है, फिर से उसको पैक किया जाता है और फिर से उसको रोल्ड किया जाता है। उसके बाद में मिक्सचर ऑफ फ्रेश एंड स्क्रीन्ड मेटल, उसके बाद फ्रेश और स्क्रीन्ड मेटल यानी बोल सकते हैं कि फ्रेश मतलब न्यू मटेरियल वहाँ पे उपयोग करके उसको फिर से रोल्ड किया जाता है। At the time of the renewal of WBM, then the traffic can be continued and undistributed by using temporary soldier as a diversion road। देखिए जब टाइम ऑफ WBM रोड का जब रिन्यूअल करते होंगे करने समय तो ट्रैफिक को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन क्या कि वहाँ पे सोल्जर जो होगा उसको टेम्परली डाइवर्सन हम लोग करते हैं कि वहाँ पे डाइवर्सन की तरफ उसको उपयोग करते हैं कि मतलब इधर टाइप में अगर रोड पे काम हो रहा है तो उधर से गाड़ियाँ कुछ देर तक जाएंगे जब तक डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे नहीं हो जाए, अच्छे से काम नहीं हो जाए तब तक। इसके अगले वाला बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ सीमेंट रोड और इसके आगे वाला जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड इस वीडियो के यहाँ तक ही हम लोग एंड करेंगे। थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ शेयर टू all your friends and colleagues of your colleges, and thank you।